हेलो दोस्तों, मैं हूं पैगाम आलम और आप सभी का मैं अपने चैनल आलम कुकिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी द्रव्य में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो इसका आंसर है बढ़ जाता है। यानी कि अगर दोस्तों अगर हम मिला देंगे तो द्रव का क्या होगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह किस गैस में जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है विषैली गैस ऑक्सीजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? इसकी खोज किसने की? दोस्तों इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड और इसकी खोज की है प्रिस्टेल ने। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस फूलों के रंग को क्या कर देती है? दोस्तों पता है कि क्लोरीन, जिसे कि हम लोग Cl के नाम से जानते हैं, Cl होता है क्लोरीन। तो ये क्लोरीन है जो फूलों को क्या करती है, फूलों के जो रंग होते हैं उसे क्या कर देती है? तो इसका हमारा आंसर है रंग को उड़ा देती है। यानी कि क्लोरीन जो है फूल के रंग को उड़ा देती है। हमारा अगला प्रश्न है, बर्तन को कलई करने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हम लोग देखते हैं बर्तन, उसमें जो ऊपर जो कलई किया होता है वो किस धातु का क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर है क्या है? इसका आंसर है अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों बर्तन को कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होती है? दोस्तों अगर हम खाना बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या नष्ट होती है? तो दोस्तों वो है विटामिन। और अगला प्रश्न है, यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है? दोस्तों अगर हम दूध से क्रीम को निकाल दें तो दूध का घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इसका आंसर है कि बढ़ जाता है। और अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। तो ये दोस्तों मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाईलाइट, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। और अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन का प्रयोग किस में किया जाता है? एसिटिलीन को हम लोग किस चीज़ में प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है प्रकाश उत्पन्न करने में। यानी कि प्रकाश को उत्पन्न करने में हम लोग एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। और अगला प्रश्न है, रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर आपको खून बह रहा हो और उसको हम रोकने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? यानी कि रक्त का जो प्रवाह होता है उसे हम रोकने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर है फेरिक क्लोराइड। दोस्तों चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सौर सेलों में प्रयुक्त होता है। यानी कि सौर सेल में क्या होता है? सौर ऊर्जा सेल में जो होता है उसमें क्या चीज़ रहती है? तो ये दोस्तों है सीजियम। सौर सेल में सीजियम रहता है। और अगला प्रश्न है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त
सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है। दोस्तों हम लोग अस्पताल जाते हैं, लगभग जो भी दुनिया में व्यक्ति है सभी बीमार हैं और सभी लोग अस्पताल जाते हैं। तो किसी किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है तो अस्पताल में सिलेंडर मौजूद रहता है। तो उसमें कौन सी गैस का मिश्रण होता है उसमें, तो इसका आंसर देते हैं क्या है, ऑक्सीजन तथा हीलियम। तो ऑक्सीजन तो रहता ही है, साथ साथ में उसमें हीलियम का भी मिश्रण रहता है कृत्रिम रूप से। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम को किस तेल में रखा जाता है। दोस्तों अगर आप क्लास 9th या 10th 11th के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। अगर उसे खुला में रखे जाए तो वो क्या होता है, जैसे एडियम का सोडियम का होता है Na, इसका होता है 11 परमाणु संख्या। दोस्तों अगर इसको हम खुले में रख दें तो ये आग पकड़ लेती है। तो इसको हम आग ना पकड़े इसलिए से हम लोग किसी तेल में डुबा कर जाते हैं। उसका क्या नाम है, तो दोस्तों उसका नाम है मिट्टी तेल। इसको हम लोग घर में बोलते हैं किरोसन तेल, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, किरोसन। किरोसन तेल में सोडियम और पोटेशियम को डुबा कर रखा जाता है ताकि वो आग ना पकड़े। तो हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत स्वर्ण कहते हैं, श्वेत स्वर्ण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है प्लेटिनम। प्लेटिनम को क्या कहते हैं, श्वेत सफेद स्वर्ण। मेरा अगला प्रश्न है, सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसीलिए सोना पारा में क्या हो जाता है। तो सोना का जो घनत्व है पारा के घनत्व से अधिक होता है, तो क्या सोना पारा में विलय हो जाता है, डूब जाता है, या फिर क्या होता है। तो चलिए चलते इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है डूब जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम शहद में कितनी ऊर्जा होती है। दोस्तों मधुमक्खी जो शहद होती है उसमें 1 kg शहद में कितना ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर है 3500 कैलोरी, यानी कि 1 किलो शहद में टोटल 3500 कैलोरी ऊर्जा होती है। और अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, यानी सूखा हुआ बर्फ किसे कहते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप हमें नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इसका आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ, यानी कि सूखा हुआ बर्फ। पहला प्रश्न है, गोबर गैस का बायोगैस मुख्य घटक है। गोबर गैस तथा बायोगैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कौन सी चीजें पाई जाती है बायोगैस में। यह है मीथेन कि CH4। मीथेन जो है कि गोबर गैस और बायोगैस के प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है, सभी गैसें 273 डिग्री सेल्सियस पर कितना आयतन घेरती है। यहाँ पे है -273 डिग्री सेल्सियस। जितनी भी गैसें हैं अगर उसको -273 डिग्री सेल्सियस पे किया जाए तो वो कितना आयतन घेरती है। तो इसका आंसर है शून्य। वो आयतन कुछ भी नहीं घेरती है, शून्य घेरती है। और अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो चलते इसके प्रश्न को। दोस्तों नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम लोग P से सूचित करते हैं और प्लस हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन को N से। और अगला प्रश्न है, एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं। तो कोई 2 तत्व है जिनका परमाणु संख्या एक समान हो। अगर किसी की परमाणु संख्या 5 है तो सेम इसी तरह के दूसरे तत्व की परमाणु संख्या समान है। तो अगर ऐसे तत्व है तो उस तत्व को क्या नाम कहेंगे। तो इसका आंसर है समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप। इसे लोग कहते हैं समस्थानिक या फिर आइसोटोप। और अगला प्रश्न है, कहता है एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। पहले क्या था, परमाणु संख्या समान हो, अभी है द्रव्यमान संख्या समान हो, तो उसे क्या कहेंगे।
इसे हम लोग कहते हैं समभारिक यानी कि आइसो बार। दोस्तों अगर आप 11th या 12th में होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस। तो ये दोस्तों है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। N2 और O हम लोग रिएक्शन में कुछ ऐसे लिखते हैं N2O यानी कि हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। और अगला प्रश्न है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना लीटर होता है। अगर ताप सामान्य हो और दाब भी सामान्य हो तो अगर 1 मोल आयतन का कितना लीटर होगा। तो इसका दोस्तों है 22.4। कितना होता है इसका होता है 22.4। अगला प्रश्न है वेंडिंग में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मुक्त होती है। दोस्तों जब हम लोग वेंडिंग करते हैं उसमें तो ऑक्सीजन तो रहती ही है, साथ में और इसके अलावा और कौन सी गैस इसमें मुक्त होती है, निकलती है। दोस्तों है एसिटिलीन। वेंडिंग में ऑक्सीजन के साथ साथ एसिटिलीन गैस भी मुक्त होती है। और अगला प्रश्न है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों आज का अधिकतर लोग धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो सिगरेट जो होते हैं जो होता है लाइटर, सिगरेट नहीं, सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है। तो वो दोस्तों है ब्यूटेन गैस। और अगला प्रश्न है चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है। लेकिन चूने का जो पानी है, जैसे हम लोग चूने को पानी में डालते हैं पानी सफ़ेद हो जाता है बिल्कुल वाइट, तो वो किस कारण से सफ़ेद बन जाती है। दोस्तों अगर आपको इसका जवाब मालूम हो तो आप हमें नीचे के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि चूने का पानी सफ़ेद क्यों हो जाता है, किस कारण से हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। CO और हम लोग लिखते हैं 2 नीचे में CO2। हमारा अगला प्रश्न है जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, लेकिन जल में सबसे कम कौन सी गैस घुलती है। जल यानी हम लोग जिसे बोलते हैं पानी, जल पानी जिसे हम लोग बोलते हैं H2O। जिसे हम लोग ये है रासायनिक संयोजन जल का। तो इसके आंसर क्या है नाइट्रोजन यानी कि N2 जो है पानी में सबसे कम घुलती है। अगला प्रश्न है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। NaCl को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग प्रतिदिन खाते हैं, हम लोग नमक भी बोलते हैं, इसको हम लोग नमक भी बोलते हैं। यह है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। और समुद्र का पानी बहुत ही खारा होता है, इसीलिए समुद्र के पानी में अत्यधिक मात्रा में नमक पाया जाता है यानी कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। दोस्तों ग्रीन हाउस के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CO2 और CFC। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है आंसू गैस का रासायनिक नाम है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है क्लोरोएसिटोफिनोन। अगला प्रश्न है स्टील या लोहे पर जंग का लेप चढ़ाने को कहते हैं। तो हम लोग आजकल देखते हैं कि लोहे को जंग से बचाने को हम लोग लेप पड़ाते हैं, या फिर कोई स्टील की वस्तुएं हो उसको हम जंग से बचाने के लिए उस पर लेप चढ़ाते हैं, लेपन करते हैं। तो उस किस चीज़ से उसे चढ़ाते हैं, उसको क्या कहते हैं। लेप जो चढ़ने की जो विधि है, विधि को क्या कहते हैं। वो दोस्तों है ग्लैवनाइजेशन। ग्लैवनाइजेशन
इजेशन, इसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किसका उदाहरण है? दोस्तों दूध जो है, हम जैसे किसी चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेते हैं हम कि जल है H2O, तो दूध वो किसका उदाहरण है? इसका आंसर है इम्लन्स, यानी कि पायस। हम क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं पायस। अगला क्वेश्चन है, शीशा संचालित बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल बहुत ही खतरनाक होता है। किसी के हाथ पर रख दिया जाए तो उसे बहुत ही घातक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान 2.2 है तथा दूध का पीएच मान कितना होगा? अगर नींबू के पीएच मान होता है 2.2, तो दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों इसका होता है 6.4। दूध का कितना होता है पीएच मान? 6.4। हमारा अगला प्रश्न है, माचिस उद्योग में किस किया जाने वाला रसायन है? कि माचिस का जो उद्योग है उसमें किस रसायन का हम लोग उपयोग करते हैं? क्योंकि माचिस बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, जरा सा हम लोग माचिस के ऊपर स्क्रैच करते हैं, टच करते हैं, वो जल जाती है। तो ऐसा उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जो कि वो इतना क्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ होता है? तो वो है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट जो है माचिस के उद्योग में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीतल तांबे तथा जस्ते का क्या है? पीतल तांबे तथा जस्ते क्या है? पीतल जो है तांबा और जस्ता का क्या है? मिश्रण है, मिश्र धातु है, या फिर कुछ और है? तो ये है मिश्र धातु। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज तार का तथा सोल्डर शीशा किसका बना होता है? हम लोग तो जो घर में जो लगाते हैं फ्यूज बोर्ड में, वो जो तार होता है वो किसका बना होता है? तथा सोल्डर शीशा जो है, यानी कि दोनों का तार किस चीज़ का बना होता है? फ्यूज का तार और सोल्डर शीशा का तार किस चीज़ का बना होता है? एल्युमिनियम का, तांबा का, टिन का? दोस्तों अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है टीन। फ्यूज तार जो है वो टीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु क्या है? मतलब सबसे आघातवर्ध धातु, जैसे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खींच के पीट के पतला कर सकते हैं, ऐसी कौन धातु है जिसको हम सबसे ज़्यादा खींच के पतला कर सकते हैं, पीट सकते हैं? तो इसका आंसर है सोना। दोस्तों सोना को हम पीट के बहुत पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तार के रूप में कर सकते हैं परिवर्तन। और शुद्ध सोना जो होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दोस्तों वो होता है 24 कैरेट। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन है, कांसा कॉपर का मिश्रण है। कॉपर नहीं, कांसा जो है कॉपर का मिश्रण है, तो क्या है उसमें? दोस्तों 3। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा क्या है? मतलब कि मानव ने सबसे पहले कौन सी रेशा को बनाया था? इसका आंसर है नायलॉन। मानव ने सर्वप्रथम नायलॉन रेशा को बनाया था। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ एवं सबसे कठोर धातु। इसमें तो 2 क्वेश्चन है। एक तो सबसे पहले जो कठोर है तो कड़ा जो है पदार्थ क्या है, और उसके बाद धातु क्या है? हम बुलाते हैं तो मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब लगभग सभी को पता होगा। तो देखते इसका आंसर क्या है। तो सबसे जो पदार्थ है कठोर वो है हमारा हीरा। पदार्थ क्या है हमारा? हीरा। और हमारा जो धातु है वो है प्लेटिना।
धातु क्या है? प्लेटिनम। और पदार्थ है हमारा हीरा। तो अगले क्वेश्चन की ओर, टंगस्टन का गलनांक बिंदु तथा हीरा का गलनांक बिंदु क्या होता है? यानी कि टंगस्टन कितने ताप पर गल जाता है या फिर हीरा कितने ताप पर गलना शुरू हो जाता है? तो टंगस्टन का है 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरा का है 3500 डिग्री सेल्सियस। और अगला क्वेश्चन है, वायुयान के टायर तथा गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों हम जानते हैं वायुयान मतलब इसे हम कहते हैं, जिसमें कहते हैं एरोप्लेन, मतलब एरोप्लेन के टायर तथा गुब्बारा है जैसे हम लोग को कहते हैं बैलून। बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर है हमारा हीलियम। तो अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? दोस्तों हम लोग तो पता है कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। एक होता है ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड और गैस तो गैस। तो चौथी अवस्था क्या होती है पदार्थ की? तो दोस्तों वो है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। तो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? मतलब हाइड्रोकार्बन प्राकृतिक रूप से किसकी स्रोत है? तो ये है कच्चा तेल। कच्चा तेल जो है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का शुद्धतम रूप है, मतलब कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप किस चीज को माना जाता है? तो वो हमारा है हीरा, यानी कि हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। और अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, यानी कि स्टेनलेस स्टील जो है वह किन किन तत्वों का मिश्र धातु है, यानी कि वह किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर है लोहा, निकेल तथा क्रोमियम, यानी कि 3 धातुओं का मिश्रण है, जिसे हम लोग स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर किसी घर में आग लग जाती है तो हम लोग बहुत सी तरह से उपयोग करते हैं, लेकिन वो पहले पता नहीं चाहिए कि आग लगी किससे है। अगर आग ऐसे लगी हो तो हम लोग पानी से बुझा देते हैं, अगर लाइन से लगी हो तो हम लोग पानी नहीं डालते क्योंकि पानी से खतरा है। किसी और चीज़ से लगी हो तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। तो मेन जो है वो दोस्तों वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसी भी आग के लिए अच्छा है। तो अगला प्रश्न है, कॉपर तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। कॉपर तथा एल्यूमिनियम किस धातु का मिश्रण है? इसका आंसर हमारा रोड गोल्ड। रोड गोल्ड जो है कॉपर तथा एल्यूमिनियम दोनों का मिश्रण से बना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सल्फर, चारकोल तथा सोरा का मिश्रण होता है। तो चारकोल को हम लोग अलकतरा भी बोलते हैं, सब लोग अलकतरा बोलते हैं। अलकतरा के नाम से हम लोग जानते हैं चारकोल को। इसका आंसर है गन पाउडर। गन पाउडर जो है वो तीनों चीज़ों का मिश्रण है, सल्फर का भी है, चारकोल का और सोरा का भी। ये तीनों मिला के इसका मिश्रण है। और अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सी है? दोस्तों अगर आपको इसका जवाब मालूम है आप हमें नीचे कह दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेट मिल सके। दोस्तों इसका आंसर है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, द्रव्य स्वर्ण किसको कहते हैं? यानी कि द्रव जो है स्वर्ण सोना किसे कहते हैं? देखिए सफ़ेद द्रव सोना किसे कहते हैं? तो वो है पेट्रोलियम। दोस्तों इसको हम लोग काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना के नाम से भी जानते हैं। द्रव सोना, काला सोना। अगर कोई पूछ दे कि द्रव सोना किसे कहते हैं तो पेट्रोलियम बोल देंगे, या कोई पूछ दे कि काला सोना किसे कहते हैं तो भी हम लोग बोलेंगे पेट्रोलियम। हमारा अगला प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में प्रयोग होता है। दोस्तों जैसे कि अब नाम से पता चल रहा है कि डायनामाइट ये एक प्रकार का बम होता है। तो डायनामाइट
ऐसी कौन सी पदार्थ से बनाई जाती है जो कि इतना खतरनाक होता है? अगर डायनामाइट अगर बड़ा डायनामाइट के लगा दिया जाए तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चंद मिनटों में ध्वस्त हो जाती है। तो ऐसी उसमें क्या चीज़ डाली जाती है कि वो इतना खतरनाक और पावरफुल बन जाता है कि कुछ ही मिनटों में बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मकाने ध्वस्त हो जाते हैं। दोस्तों इसे मिलाए जाते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो कि डायनामाइट जब बम बनाया जाता है उसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सेलुलोज किससे बनता है? यानी कि सेलुलोज का जो शुद्धतम रूप है वह किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? इसका आंसर है कागज़, जो कि हम लोग अपने जीवन में विद्यार्थी जीवन में डेली प्रयोग करते हैं, रोजाना कागज के। हमारा अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आप लोग देखेंगे रेफ्रिजरेटर बहुत ही ठंडा होता है, उसमें ऐसी कौन सी गैस दी जाती है ताकि वो इतना ठंडा रहता है? सबसे दिया जाता है अमोनिया गैस। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस दिया जाता है ताकि वो इतना उसको ठंडा रखता है। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण होता है। रासायनिक यौगिक में सबसे छोटा कण किसका होता है? दोस्तों अगर आप इस सवाल का जवाब जान रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका दोस्तों है परमाणु। परमाणु जो है रासायनिक यौगिक में सबसे छोटा कण है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा कण जिसमें तत्व का सभी गुण विद्यमान होते उसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि सब छोटा कण, लेकिन शर्त है कि उस चीज में तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, लेकिन सभी तत्व के सभी गुण मौजूद हो, उससे क्या कहते हैं? उसका आंसर हमारा है अणु। एक होता है अणु, एक होता है परमाणु। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड्डियां एवं दांतों में पाया जाता है। तो हमारे हड्डी और दांतों में क्या पाया जाता है? दांत भी मजबूत होते हैं और हड्डी हमारी मजबूत रहती है। तो ये है, हड्डी में पाया जाता है कैल्शियम। हड्डी में होता है कैल्शियम और हमारे दांत में पाया जाता है दोस्तों फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, क्रोमियम, निकेल तथा लोहा का मिश्र धातु, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? कौन सी धातु बनती है? तो वो है नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है क्रोमियम, निकेल और लोहा से मिलकर बनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। दोस्तों आजकल तंबाकू लगभग लोग देखते खाते हैं, कुछ भी जो लोग हैं वो कम खाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग तंबाकू खाते हैं। तो उसमें ऐसा कौन सा पदार्थ जो कि विषैला होता है? तो वह कीटोन। कीटोन जो है तंबाकू में सबसे विषैला पदार्थ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है। दोस्तों लोहा को इस्पात बनाने के लिए उसमें हम लोग कौन सी चीज़ें मिलाते हैं ताकि लोहा इस्पात में बदल जाता है? तो वो है निकेल। अगर हम लोहा में निकेल को मिश्रण कर दें तो वो इस्पात में बदल जाता है। और अगला क्वेश्चन है, फलों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अगर हमको चाहते हैं कि हमारा फल जो है कि मेरा 2 महीना, 6 महीना, साल भर सुरक्षित रहे, तो उसमें हम लोग किस चीज़ का उपयोग करें ताकि वो हमारा अम्ल जो हमारा जो फल है वो सुरक्षित रहे? दोस्तों वो है फार्मिक अम्ल। फलों का जो रस है तो उसको हम लोग अगर रखेंगे सुरक्षित तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। खाद्य जो पदार्थ है, जो खाने पीने के जो पदार्थ है, उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं ताकि वो बहुत दिन तक रहे? तो वो है बेंजोइक अम्ल। दोस्तों हम लोग खाद्य पदार्थ जो है, खाने पीने की चीज़ें हैं, उसमें हम लोग बेंजोइक अम्ल मिला देते हैं ताकि हमारा खाद्य पदार्थ अच्छे दिनों तक चले।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर है जे थॉमसन। हमारा अगला प्रश्न है लाल मिट्टी में होता है, लाल मिट्टी में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों वो है फॉर्मिक अम्ल। लाल मिट्टी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो अगला प्रश्न है फलों में पाया जाता है। दोस्तों फलों में क्या पाया जाता है, कौन से अम्ल पाए जाते हैं? दोस्तों वो है साइट्रिक अम्ल। फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और अगला प्रश्न है दूध में पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों ये है लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है फलों के रसों में पाया जाता है। इसका आंसर है एसिटिक अम्ल। फलों के रस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? तो हमारा इसका आंसर है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन सर ने प्रोटॉन का खोज किया, आविष्कार किया। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक सर ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया। उन्होंने इसको खोजा और हम लोगों के सामने इसे प्रस्तुत किया। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों तो आज की वीडियो इतना ही। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।